जमुई जीजा जी हार रहे हैं उनके, दोस्त हार रहे हैं उनके, खगड़िया, सीतामढ़ी हार रहे हैं और वैशाली हार रहे हैं। वैशाली जानते कौन आ रहा है आरजेडी की तरफ से? मुन्ना शुक्ला, नाम याद होना चाहिए, मुन्ना शुक्ला। तेजस्वी यादव पर ही परिवारवाद क्यों? हम सवाल आपसे पूछते हैं, तेजस्वी यादव पर ही परिवारवाद क्यों? एनडीए में, बीजेपी में नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटा है। चिराग पासवान अपने जीजा को देते हैं, अपने दोस्त को देते हैं, अपने बहन को देते हैं, क्या वो नहीं है? आज अमित शाह के बेटा का क्रिकेट खेलने का लूर नहीं है, क्रिकेट जैसा क्या है, बीसीसीआई सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव पर परिवारवाद कीजिएगा तो सभी लोग परिवारवाद करते हैं। और कहा जाता है ना कि राजा का बेटा ही राजा की बात, वो सब पटिया में एक ही में है, सब पटिया गुलल मिलल है और सारा कोई एक के साथ चलता है। हम चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, आपके जीजा क्या किए हैं? आपके जीजा पार्टी चलाए हैं? नहीं चलाए हैं। हम जिनका नाम धरेंगे, आपके पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो आपको पार्टी को चलाया, और रामविलास पासवान के बाद अपने चच्चा का नहीं हुए, चिराग भैया, ओ चिराग भैया, अपने चच्चा का नहीं हुए, पशुपति पारस को ही दे देते टिकट हाजीपुर का, अपने जमुई से लड़ लेते, क्या दिक्कत था? अब तेजस्वी से दिल जुटा है इसलिए क्योंकि तेजस्वी रोजगार दे रहा है और तेजस्वी से दिल जुट रहा है। हकीकत कहते, बहुत लोग नाराज होगा हमसे कि तेजस्वी का विरोध क्या नहीं कर रहा। अरे रोजगार दिया है ना, 2,70,000 रोजगार 17 महीने में, और 17 महीने में देने में हालत खराब हो जाती है। और रोहिणी आचार्य तो अपने पापा को किडनी दी है, किडनी। भाई बेटा दो रहते हुए नहीं दिया, बेटी आकर किडनी दी, उसको एक टिकट देने से भी कतराएंगे क्या लालू प्रसाद यादव? है, उसको सांसद भी नहीं बना सकते हैं। देखिए, फिर से हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव पे। मोदी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं तमाम। इसी में चिराग पासवान भी अपने साथ रैलियां कर रहे हैं। और हम बात करेंगे चिराग पासवान पर स्पेशली, क्योंकि हमारे साथ अभिषेक दुबे हैं और इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन जब वो टिकट मिलता है उनको, और टिकट अपने केवल परिवारों को देते हैं, जीजा जी को देते हैं, उसके बाद क्या अशोक चौधरी के जो पुत्री हैं उनको दे देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? सजाद भाई, कौन कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का बात? चिराग पासवान कहते हैं। तो कहाँ है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट भाई? चिराग भैया, कहाँ बा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? जीजा जी, बहन और दोस्त अपन है, तो ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं। आपके पार्टी में एनडीए कहती है कि परिवारवाद नहीं चलता है, तो परिवारवाद नहीं है तो क्या है सजाद खान? हम आपसे पूछते हैं, परिवारवाद नहीं है। और जो 2 सीट बेचने की बात चल रही है, खगड़िया से सीतामढ़ी बेचने की बात चल रही है, 2 सीट बेचा गया है और 2 सीट वैशाली, हाँ 2 सीट काहे बेचा गया? वैशाली तो ऐसा ही हार गया, मुन्ना शुक्ला तो ऐसा ही हरवा देगा उसको। वैशाली की बातें मत कीजिए, अब 4 सीट की बात कीजिए, जहां से एक जमुई हारने वाला है, जहां जीजा जी उसका पटका जाएंगे। तो जो सीटों बेचा है ना, उसी से सीटों से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा का, ये दावा कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा भटक रहा है। हमने परिवारवाद की बात की, क्योंकि तेजस्वी यादव पर लगातार परिवारवाद का एक तिगमा लगता रहता है अपने उसका पार्टी पर। लेकिन कहने का चिराग पासवान जैसे रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं और वो आगे भी अपना परिवारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस जो हाजीपुर से सांसद थे, उनका टिकट कट जाता है और चिराग पासवान वहाँ से लड़ते हैं। तेजस्वी यादव पर ही परिवारवाद क्यों? हम सवाल आपसे पूछते हैं, तेजस्वी यादव पर ही परिवारवाद क्यों? एनडीए में, बीजेपी में नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटा है। चिराग पासवान अपने जीजा को देते हैं, अपने दोस्त को देते हैं, अपने बहन को देते हैं, क्या वो नहीं है? वो परिवारवाद नहीं है? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं चिराग पासवान, और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, कौन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का बात कर रहे हैं? किस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का बात कर रहे हैं चिराग पासवान? आप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते थे ना, बिहार को आप गथ में ले जा रहे हैं। आप कहते हैं कि बिहार का ये युवा आगे बढ़ेगा, क्या युवा बिहार का जो आपका पार्टी का मदद किया, आपके पार्टी का साथ नहीं दिया, जब आपकी पार्टी टूट रही थी तब आपने उस पार्टी को, उस व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया, तो ये कौन सा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का बात होगा? ये कौन सा होगा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? इसका सबसे बड़ा सवाल है। और ये आप कह रहे हैं ना परिवारवाद, तो एक तेजस्वी यादव पर नहीं लगना चाहिए, सब पर है परिवारवाद। बीजेपी में उठा के देख लीजिए, आज अमित शाह के बेटा का क्रिकेट खेलने का लूर नहीं है, क्रिकेट जैसा क्या है, बीसीसीआई सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं। जिनको क्रिकेट खेलने नहीं आता वो बीसीसीआई सेक्रेटरी बनेगा? है, राजनाथ सिंह का बेटा सांसद है, ये भी तो पता है आपको ना, वो कैसे? तो ये परिवारवाद नहीं है। एक तेजस्वी यादव पर परिवारवाद कीजिएगा तो सभी लोग परिवारवाद करते हैं। और कहा जाता है ना कि राजा का बेटा ही राजा की बात, वो सब पटिया में एक ही में है, सब पटिया गुलल मिलल है और सारा कोई एक के साथ चलता है। तो इधर तो मोदी जी है ना, मोदी जी तो साथ में है, तो उनको तो परिवारवाद का सपोर्ट मिलेगा और उनको वोट भी मिल जाएगा चिराग पासवान को। चिराग पासवान जमुई हार रहे हैं, आपको दावा कर रहे हैं, वैशाली हार रहे हैं, दावा कर रहे हैं, खगड़िया हार रहे हैं, दावा कर रहे हैं, हाजीपुर को चिराग पासवान जीत रहे हैं और 4 सीट हार रहे हैं। आपको हम दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। कौन कौन? हम आपको कौन कौन गिनवा दें? जमुई जीजा जी हार रहे हैं उनके, दोस्त हार रहे हैं उनके, खगड़िया,
सीतामढ़ी हार रहे हैं और वैशाली हार रहे हैं। वैशाली जानते कौन आ रहा है आरजेडी की तरफ से? मुन्ना शुक्ला, नाम याद होना चाहिए, मुन्ना शुक्ला। इनके सामने वैशाली में तुत्ती भी नहीं किसी की बोलती है, और ये 4 सीट हार रहे हैं। और जो 40 का सपना बिहार में ना, वो संजोग कहीं रख जाएगा। हमको लगता है कि 20-22 सीट आएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में जैसे एनडीए 40 में 40 जीतने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ चिराग पासवान जो परिवारवाद को लगा दिए हैं कि परिवार को टिकट देना, तो इसका कहीं प्रभाव पड़ सकता है क्या एनडीए पे? पूरे पड़ा है परिवारवाद। उनके जीजा क्या किए हैं उनके पार्टी में? हम उस चिराग पासवान से पूछना चाहते हैं, आपके जीजा क्या किए हैं? आपके जीजा पार्टी चलाए हैं? नहीं चलाए हैं। हम जिनका नाम धरेंगे, आपके पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो आपको पार्टी को चलाया, और रामविलास पासवान के बाद अपने चच्चा का नहीं हुए। चिराग भैया, ओ चिराग भैया, अपने चच्चा का नहीं हुए। पशुपति पारस को ही दे देते टिकट हाजीपुर का, अपने जमुई से लड़ लेते, क्या दिक्कत था? अपने चच्चा का जो नहीं होगा वो बिहार का होगा, कोई नहीं होगा। सजाद खान, याद रखिएगा, दिल पे हाथ। हम भी एक फेवरेट मानते थे, हम भी एक अच्छा नेता मानते थे, लेकिन युवा का बात करते थे, दिल टूट गया है। अब तेजस्वी से दिल जुटा है, इसलिए क्योंकि तेजस्वी रोजगार दे रहा है और तेजस्वी से दिल जुट रहा है। हकीकत कहते, बहुत लोग नाराज होगा हमसे कि तेजस्वी का विरोध काहे नहीं कर रहा। अरे रोजगार दिया है ना, 2,70,000 रोजगार 17 महीने में, और 17 महीने में देने में हालत खराब हो जाती है सबको। और ये तो रोजगार दिया है ना। और ये नहीं तो परिवारवाद की बात कर रहे हैं हम, चिराग पासवान पे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य भी उनके बहन इस बार लड़ रही। दो बहनें इस बार चुनावी मैदान। उन पे तो धब्बा ही है, उन पे तो धब्बा ही है। आरजेडी पे, राष्ट्रीय जनता दल पे धब्बा है, और क्लियर कट है कि धब्बा है उन पे। तो धब्बा है तो धब्बा है, उनको लड़ता है। और रोहिणी आचार्य तो अपने पापा को किडनी दी है। किडनी भाई, बेटा 2 रहते हुए नहीं दिया, बेटी आकर किडनी दी। उसको एक टिकट देने से भी कतराएंगे क्या लालू प्रसाद यादव? है, उसको सांसद भी नहीं बना सकते हैं क्या? सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि जो बेटी से किडनी लिया इसलिए टिकट बांटा। इस पे क्या कहिएगा? सम्राट भैया, ओ सम्राट भैया, आप मरिएगा तो क्या करिएगा? आपको बीमारी होगा तो क्या करिएगा? कहीं आपका बेटवा नहीं देगा तो बेटिए दे देगी, तो आप कहीं उसको टिकट मिल गया तो आप भी तो हो जाइएगा ना। ऐसा नहीं कीजिए। एक बेटी है, और बेटी हमारे समाज में, बहु समाज में सम्मान किया जाता है। आप सबका विरोध कीजिए, बहु बेटिया का सम्मान मत, आप सम्मान मत खोइए, आप उसका सम्मान कीजिए। सजाद भाई, हमारे समाज में वो बहु बेटी का सम्मान किया जाता है और सम्मान करना चाहिए। अब सम्राट चौधरी की इस बात से हम बहुत नाराज हैं। नहीं, अभिषेक दुबे से बात किया लोकसभा चुनाव में जो परिवारवाद चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं परिवारों को टिकट बांटते हैं, और उसी तरह रोहिणी आचार्य एक तरफ तेजस्वी यादव का जो परिवार है, लगातार परिवार से का टिकट मिल रहा है। इसी बिंदु पर बात किया।